कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने संबंधी विभागों द्वारा किए जा रहे हैं प्रयासों के बारे में विचार विमर्श करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाए, जिससे कि किसी भी महिला कार्मिक के साथ कोई घटना हो इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसको रिड्रेस किया जाए, उसकी शिकायत को दर्ज कर उसे उचित न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास भवन में एक कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो भी आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य और अध्यक्ष हैं, उन सबको आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष आने वाली शिकायतों को दर्ज करना, जांच करने की प्रक्रिया के बारे में उन्हें अवगत कराने का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि भविष्य में जिला रुद्रप्रयाग में आने वाली समस्याओं का निदान हो सके और सभी कार्मिकों को कार्यस्थल पर एक अच्छा वातावरण मिल सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यशाला आयोजित किए जाते हैं। इसमें लगभग सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य हैं और स्थानीय परिवाद समिति के सदस्य हैं, वो प्रतिभाग कर रहे हैं। अंत के सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि उन्हें कुछ समस्याएं देकर उन पर जो है निर्णय लिखने के बारे में भी बताएंगे और उन्हें प्रयास करेंगे कि उनके समक्ष जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनका डाउट सेशन के माध्यम से उनको क्लियर करेंगे और सभी लोगों को आशा दिलाने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके विभाग में इस तरह का महिलाओं के साथ कोई पीड़न होता है कार्यस्थल पर, तो आप सब लोग मिलकर इस लड़ाई के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और कार्यस्थल पर एक अच्छा वातावरण बनाने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यहाँ पे जो हमारे विभिन्न कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष महिला अधिकारी जो कि आंतरिक परिवाद समिति की अध्यक्ष हैं और जो हमारे स्थानीय परिवाद समिति जो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बनाई गई है, उनके अध्यक्षों का एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे आयोजन किया गया है। क्योंकि कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न की समस्याएं निरंतर प्रकाश में आती रहती हैं, तो प्रशिक्षण के अभाव में या जानकारी के अभाव में अब उसमें क्या कार्रवाई करनी है ये संभवतः समिति के सदस्यों को जानकारी नहीं रहती है। तो उसी संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ताकि उसमें क्या एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज सर आए थे और अभी भी प्रशिक्षण गतिमान है। संरक्षण प्रदान करने और लैंगिक उत्पीड़न के निवारण और प्रतिवादों के प्रतितोष के लिए और उससे संबंधित या बनी थी, ना ही उसने सही तरीके से उसकी जांच की। इस कारण से उसके टर्मिनेशन को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उस फाइल को रिमांड बैक कर दिया इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को कि फिर से कंस्टिट्यूट करके फिर से उसे सुनवाई का उचित अवसर देकर तब आदेश पारित करें। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समानता के मूल अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और उस समय के जो भी मंत्री होते हैं वो पढ़ते हैं, वो बेसिकली जो सभी मेंबर्स हैं उनको बताने के उद्देश्य से कि क्या हमारा उद्देश्य है इस एक्ट को लाने के पीछे, क्योंकि ये असंभव होगा कि पूरे एक्ट्स को पार्लियामेंट में पढ़ना, तो रीजन एंड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं कि बेसिकली क्या रीजन ऑब्जेक्ट्स है, यह अधिनियमित हो। बेसिकली जब कोई भी एक्ट पेश होता है 25 जून 1993 को किया गया है, सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है और चूंकि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए